बहुत ज्यादा सोचने के बाद इट्स फाइनली ऑफिशियल, आई एम ड्रॉपिंग आउट। डू यू थिंक आई एम स्टूपिड? जोक्स असाइड, ये आई एम ड्रॉपिंग आउट वाले बहुत से वीडियोस आपने आजकल देखे होंगे। बहुत से क्रिएटर्स आपको बता रहे हैं कि यार पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा, आप ना फ्रीलांसर बन जाओ या क्रिएटर बन जाओ या एंटरप्रेन्योर बन जाओ, उसके बाद आपकी जिंदगी ना एकदम सॉर्टेड रहेगी। मतलब अगर आप नौकरी कर रहे हो ना तो आप बस गरीबी की तरफ एक रास्ता बना रहे हो। नौकरी करने में, पढ़ाई करने में कुछ नहीं रखा। आपको ना अपने मर्जी का मालिक बनना है और अभी के अभी सबसे पहले ना कॉलेज को कट ऑफ करना है। एंड आई से दिस बिकॉज मैंने अपने खुद के दोस्तों को ये करते हुए देखा है। तो चलो आज आपको बताता हूँ कि क्यों ड्रॉप आउट करना आपके करियर के लिए सबसे बेकार और वाहियात डिसीजन हो सकता है। देखिए, सबसे पहला आप ड्रॉप आउट नहीं करते तो आप क्या करोगे? आप पढ़ाई करोगे, उसके बाद आप एक कन्वेंशनल जॉब में जाओगे, उसके बाद उससे एक सैलरी आएगी एंड आपकी एक यूजुअल स्टेबल लाइफ की तरफ शुरुआत होगी। इसमें गलत क्या है? स्टेबिलिटी बुरी कब से बन गई? मान लो आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, आपको कोई रेंट वगैरह नहीं भरनी है, आपके ऊपर कोई ईएमआई नहीं है और आप महीने के 25,000 रुपए कमाते हो। काफी कम है, लेकिन यहाँ पर आपके कोई खर्चे नहीं है तो आप अच्छी खासी अमाउंट सेव कर पाते हो। मैक्सिमम जो वो पैसा है वो अपने खुद के ग्रोथ में इन्वेस्ट कर पाते हो। आप उस पैसे से नई चीजें सीख सकते हो, आप उस पैसे से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, जिम जा सकते हो, कितनी सारी चीजें जो आप अपने में उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। और उतना ही नहीं, मानते हैं कि चलो आपने जॉब की और आप अब थोड़ा ज्यादा कमा रहे हो, आप 50,000 रुपए कमा रहे हो और आपके ऊपर कोई लायबिलिटीज नहीं है, तो आपकी जो सेविंग्स है वो भी बढ़ रही है। मान लो आपको अपनी पहली जॉब 20 साल की उम्र में मिली और आप 30 साल की उम्र तक जॉब करते हो। 10 साल, ये सुनने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसके एंड पर भी 30 साल के ही होंगे। आपके पास एक साइजेबल सेविंग्स होगी और आपकी पूरी जिंदगी आपके आगे पड़ी होगी। आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, क्रिएटर बनना है, फ्रीलांसर बनना है, तो किसने कहा कि 30 साल ये बहुत लेट है? इनफैक्ट इस 30 साल की उम्र पे आपके पास इतने तो सेविंग्स होंगे कि आपको वो 6 से 7 महीने जॉब छोड़ने के बाद सस्टेन कर पाएंगे। तो किस पागल ने आपसे ये कह दिया कि 20 साल की उम्र में भाई ड्रॉप आउट कर लो, नौकरी में, कॉलेज में कुछ नहीं रखा? एंड नोट दैट अगर आपने 20 साल की उम्र में ड्रॉप आउट कर लिया होता तो जिस भी कारण से आपने ड्रॉप आउट किया है, अगर वो वर्कआउट ना करे तो ये स्टेबिलिटी आपके पास नहीं होगी। लेकिन ब्रो, बिल गेट्स तो ड्रॉप आउट है। वो ऐसा सोचता तो वो आज बिल गेट्स नहीं बनता। स्टीव जॉब्स भी तो ड्रॉप आउट है। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स सिर्फ एक एग्जांपल्स है। उस टाइम पे बिल गेट्स को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखी थी जो उनके जनरेशन के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और उतना ही नहीं, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने जो स्किल्स लगते हैं वो बिल गेट्स के पास थे और उनको वो पता था। बात करें स्टीव जॉब्स की, तो स्टीव जॉब्स ने ड्रॉप आउट अपने मर्जी से नहीं किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में 1991 में कहा था कि मेरे पैसे खत्म हो गए इसलिए मैंने ड्रॉप आउट किया। उनके लिए वो एक मजबूरी थी। तो पढ़ाई करने में और अमीर रहने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। चलो स्टेटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करता हूँ। रैमजी सॉल्यूशंस नाम के एक कंपनी ने नेशनल स्टडी ऑफ मिलियनेयर्स नाम का एक सर्वे किया था, जहां पर पता चला कि जो सारे मिलियनेयर्स थे यूएस में, वहां 88% ऐसे मिलियनेयर्स थे जिनके पास एक कॉलेज डिग्री थी। और उतना ही नहीं, उन मिलियनेयर्स में 52% ऐसे मिलियनेयर्स थे जिनके पास पीएचडी डिग्री थी। तो आप ही मुझे बताओ, ये डेटा ज्यादा रिलायबल है या बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स वाली एग्जांपल? नंबर 3, जो सारे क्रिएटर्स आपको दिख रहे हैं ड्रॉप आउट करते हुए, वो एक नियर साइटेडनेस का एग्जांपल है। आप ही मुझे बताइए, ये ड्रॉप आउट वाले वीडियोस आपको ज्यादा से ज्यादा 2021 और 2022 में दिखे होंगे, लेकिन अब ये क्यों कम हो गए? क्योंकि मार्केट खराब भी तो हुआ है, रिसेशन भी तो आया है। बहुत से क्रिएटर्स पहले जो कमा रहे थे उससे कम कमा रहे हैं। ये चीज आपको स्टॉक मार्केट में भी दिखेगी। इसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं। जब आपको पहले कुछ दिनों में अच्छे रिटर्न्स दिखते हैं, आपको लगता है कि आगे भी ऐसे ही चलने वाला है। अगर आपने बैक टू बैक 10 अच्छे दिन देख लिए स्टॉक मार्केट में, तो आपको आने वाले 100 दिन भी अच्छे होने वाले हैं, ऐसा लगने लगता है। मेरा एक दोस्त था जिसने अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल पहले ड्रॉप आउट किया था और उस टाइम पे ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ही वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन कट टू टुडे, वो उस टाइम जितना कमा रहा था वो अब उसका 1/4 कमा रहा है। एंड he also said that he is dealing with a lot of anxiety because उसको लगता है कि अब करियर में क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता। एंड माइंड यू, मैंने उस टाइम ही उसे कह दिया था कि ऐसा एक दिन आने वाला है जब मार्केट खराब होगा, जब रिसेशन आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये शायद एक फूलिश डिसीजन था। द नेक्स्ट रीजन इज प्रोबेबली द बेस्ट वन। अगर ये रीजन आपको कन्विंस नहीं करता कि ड्रॉप आउट करना स्टूपिड है, तो आई डोंट नो और क्या करेगा। कॉलेज में आपको एजुकेशन नहीं, एक्सपीरियंस और नेटवर्क मिलता है। मेरे कॉलेज के 4 सालों में मैंने हर रोज 33 मिनट्स की ट्रेन ट्रैवल की थी गर्दी में। मैं 20 रुपए की शेयर ऑटो लेकर स्टेशन जाता था और वहां से पीक रश आवर में अपने कॉलेज जाता था। नींद में लेक्चर बैठता था। क्यों?
इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लेक्चर बैठने मजा आता है, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं कॉलेज में बहुत सी चीजें करता था। मैं वहां दोस्तों के साथ मस्ती करता था, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता था, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करता था। एंड नॉट जस्ट दैट, करंटली मेरी जो सारी मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनी उसमें से बहुत सी रिलेशनशिप्स मेरे कॉलेज में डेवलप हुई। और ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के जमाने में हमको न्यूक्लियर यूनिट्स देखने मिल गए। न्यूक्लियर यूनिट्स माने लोग और ज्यादा अकेले हो रहे हैं। आप बाहर जाके देखिए, आपको कितने लोग ऐसे दिखेंगे जो अपने फोन पे नहीं है। हर एक इंसान अपनी दुनिया में और ज्यादा ऑनलाइन जीने लगा है। आस्क योरसेल्फ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ऑर्गेनिकली मेड अ न्यू फ्रेंड इन पर्सन, टेक्स्ट किए बिना? आज के जमाने में जब हर एक चीज इतनी ज्यादा डिजिटाइज हो गई है, आपको कॉलेज जाना जरूरी है। वहां जाके अगर लोगों से बात नहीं करोगे, एक्सपीरियंसेस नहीं गेन करोगे, तो लिटरली आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा आगे जाकर। क्योंकि यहाँ पर आपको दोस्त तो मिलते हैं, वो एक चीज है, लेकिन उसी के साथ कॉलेज में आप एक स्ट्रगल महसूस करोगे जिससे आपको बहुत सी अलग अलग माइक्रो चीजें सीखने मिलेंगी। जैसे लोगों से कैसे डील करना है, स्ट्रेस से कैसे डील करना है, ऐसी छोटी मोटी चीजें जो आपको लाइफ में आगे जाके हेल्प करेंगी। बॉटम लाइन ये है कि कॉलेज जाने की डाउन साइड कोई भी नहीं होती। देखिए, ड्रॉप आउट करने का फायदा सिर्फ एक सिचुएशन में होता है, जब ड्रॉप आउट ना करने का खर्चा बहुत ज्यादा है। सरल भाषा में इसका यह मतलब है कि अगर आप कॉलेज एक और साल कंटिन्यू करते हो तो आपका किसी ना किसी तरीके से बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। ये लॉस फाइनेंशियल हो सकता है, एक्सपीरियंस वाइज हो सकता है। मान लो आपका एक बहुत सक्सेसफुल फैमिली बिजनेस है जिसको टेक ओवर करने आप पूरी तरह से तैयार हो। अब ये बिजनेस स्केल में बहुत बड़ा है, ये आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस देगा। ऐसे केस में ड्रॉप आउट करना शायद सेंस कर सकता है, लेकिन यहाँ भी आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट आप एक प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस कीजिए। प्लीज क्रिएटर्स की बातों में आके ड्रॉप आउट मत करना। आपका एजुकेशन और भी ज्यादा वैल्यूएबल है देन व्हाट यू थिंक। आई नो कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, मैंने भी कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, लेकिन कॉलेज जाना ये मेरे लिए बहुत ही ऑप्टिमल डिसीजन था। अगर कॉलेज नहीं होता तो मेरा कंटेंट क्रिएशन का करियर भी पॉसिबल नहीं होता। एनीवे, आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके मुझे बताइए, और ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।